गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बनाएंगे स्टैंडर्ड 8th के चैप्टर नंबर 14 पॉलीगॉन्स का एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने पहले ही बना लिया है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूलाज याद है तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? Find the measure of each interior angle of a regular polygon having 10 sides। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आपको क्या डिफाइन करना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या है ना। दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें साइड्स कितने हैं, साइड्स कितने दिए हुए हैं, साइड्स को हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। सो साइड्स इज इक्वल टू 10 ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब डेकागोन है ना। तो साइड्स एंड 10 दिए हुए हैं। अब हम लोगों को निकालना क्या है? ईच इंटीरियर एंगल। तो बच्चों याद होगा आप लोगों को कि इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल है ना। 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते थे? याद कीजिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए एक्सटीरियर एंगल कितना निकल जाएगा? दैट विल बी 360 डिग्री बाई कितना? बाई 10। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आ जाता है कितना? 36 डिग्री है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड देयरफॉर इंटीरियर एंगल कितना हो जाता है? इंटीरियर एंगल विल बी अब इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इंटीरियर एंगल क्या था? 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना है? 36 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4 and 17 minus 3 that is 144 डिग्री। सो ईच इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? दैट विल बी ऑफ 144 डिग्री का। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। आया बात समझ में बच्चों? किस प्रकार से बनाना है? यहाँ पे ढूंढा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 180 माइनस एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर हमारे पास है नहीं, तो पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा? एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज 360 डिग्री बाई n। n हमारे पास मौजूद है, सो n का वैल्यू हम पुट करते हैं और मिलता है हम लोगों को कितना? एक्सटीरियर एंगल इज 36 डिग्री, हेंस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 दैट इज 144 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हम लोग किसमें? इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा वाला। आ जाते हैं वापस। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन में इसी में कितना दिया गया है? 15 साइड्स। n इज इक्वल टू, n का वैल्यू बदल गया है, n इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 15 साइड्स। n इज इक्वल टू 15 साइड्स, ये 15 है ना। तो n का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है। देन इसमें भी हम लोगों को क्या निकालने को दिया गया है? इंटीरियर एंगल निकालने दिया गया है। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। तो अब 360 डिग्री बाई 360 डिग्री बाई हम क्या पुट करेंगे? n का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 15 हो चुका है। सो 350 दिस विल बी इक्वल टू 24 डिग्री। अब ये कितना आ गया? 24 डिग्री आ गया। तो हमारे लिए इंटीरियर एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा? इंटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 6 and 6 and 15 156 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जा रहा है हमारे लिए? इंटीरियर एंगल इज 156 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसानी से आपसे बन गया होगा। क्या क्या दिया गया है? सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे ये ढूंढना है कि क्या इंटीरियर एंगल कितना होगा, और इंटीरियर एंगल के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक्सटीरियर एंगल चाहिए, एंड एक्सटीरियर एंगल के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स तो हमारे पास थे ही, 15 साइड्स, पिछले क्वेश्चन में था 10 साइड्स, तो इजीली हम लोग इसको बना पा रहे थे, है ना। तो अब आते हैं हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। यहां पे पहले फिर हम लोगों को क्या ढूंढना है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन है कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये दिया हुआ है, ठीक है। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 100 डिग्री। तो हम लोगों को कहा जा रहा है, ये सवाल है कि क्या पॉसिबल है ऐसा एक पॉलीगन बनना जिसका इंटीरियर एंगल 100 डिग्री हो और वो रेगुलर पॉलीगन हो? क्या ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है क्या? तो ढूंढ के हम लोगों को देखना है। तो अगर इंटीरियर एंगल 100 डिग्री है तो एक्सटीरियर क्या होगा बच्चों? ये कैसे निकालेंगे? देखो, रेगुलर पॉलीगन बनेगा या नहीं बनेगा ये हम लोग तब डिसाइड कर सकते हैं जब साइड्स हमारे पास होल नंबर में होंगे। मतलब अगर हमारे पास साइड 4 साइड के हैं, 5 साइड हो रहे हैं, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, ऐसा आ रहा है आंसर, तो वो रेगुलर पॉलीगन बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो साइड्स किस में आ रहा है? 7.5, 8.5, तो वो कभी रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग, पहले देखते हैं इंटीरियर एंगल अगर 100 डिग्री हो तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? आप इजीली पता लगा सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, जानते ही हैं, है ना। तो 180 डिग्री माइनस कितना आ गया? 100 डिग्री। तो कितना बचता है हमारे पास? 80 डिग्री। ये कितना आ गया? दिस इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। तो अप्रोच हमारा किस प्रकार से होना चाहिए? अब हम सोचेंगे, अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n, है ना। यही n तो हम लोगों को ढूंढना है। अब एक्सटीरियर एंगल की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए आप, 80 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री बाई n। तो हम लोग क्या जानते हैं? इसको अगर इधर लाते हैं तो ये कितना होगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 80 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। और अब हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n क्या है हमारे लिए? नंबर ऑफ साइड्स है ना। तो n का वैल्यू 360 डिग्री बाई 80 अगर करते हैं 80 डिग्री हम लोग, तो क्या ये होल नंबर में आएगा? तो देखते हैं, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। 8 जो है 8 के टेबल में 36 नहीं आता है ना। 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40, 36 तो आता नहीं है। तो चूंकि ये डिविजिबल नहीं है इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिखेंगे सिंस 360 डिग्री बाई 80 इज नॉट ए होल नंबर, सो द रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे आंसर होगा नो। सवाल क्या था? इज इट पॉसिबल? तो आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज 360 डिग्री बाई 80 डिग्री इज नॉट ए होल नंबर। ये एक होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए, क्योंकि अब हमारा जो साइड्स आएगा वो टुकड़े में आ जाएगा। 360 तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 36 बाय आप 8 करेंगे, 8 4 जा 32, अब क्या आएगा? 4, देन पॉइंट, तो फिर आएगा 0। तो हमारे लिए यहाँ पे कितने साइड्स आ जा रहा है? 4.5 साइड्स। तो क्या 4.5 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन होता है क्या? या 4 साइड का होगा या 5 साइड का होगा? 4.5 साइड का तो नहीं होता है ना। तो इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नो,
ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल नहीं है हमारे लिए जिसका इंटीरियर एंगल 100 डिग्री हो, ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है बच्चों।